हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पाइथन 30 डेज़ फुल कोर्स चल रहा है। इसमें हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक का नाम है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हम लिस्ट चल रहा है और लिस्ट में हम पहले लिस्ट का बेसिक फंडामेंटल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है, ये आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। आज की क्लास थोड़ी सी टफ लग सकती है क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल है। और आज की क्लास अगर आप समझ पाते हैं तो यकीन मानिए कि आप बड़े से बड़े कोड को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू एक लाइन में आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइड है कंसाइज वे ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट। क्या है, अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ न्यू लिस्ट, तो एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइट्रेबल इफ कंडीशन और उसके बाद इक्वल इक्वल टू। क्या है उसका फार्मूला, तो दिस इज द फार्मूला न्यू लिस्ट बनाने का। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू एक्सप्रेशन और फिर फोर, जो भी आइटम है जिस पर हम एक्सप्रेशन लगाएंगे, फिर आइट्रेबल, कोई कंडीशन है तो कंडीशन देंगे और उसके बाद टू। दिस इज द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्या है चलिए समझते हैं कोडिंग के थ्रू। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप अगर यहाँ से ये देखेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के कोई एडवांटेज हैं, तो मोर टाइम इफिशिएंट है, कम स्पेस लेता है और बड़े कोड को कम लाइनों में बना सकता है। ट्रांसफॉर आइटरेटिव स्टेटमेंट इनटू ए फार्मूला, बड़े से बड़े ट्रांसफॉर्म को आप एक फार्मूले में बना सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। और हम यहाँ पर कोडिंग के थ्रू समझते हैं। तो कोडिंग के थ्रू समझने के लिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैं 1 से लेकर 10 तक के आइटम एक लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट है, उसमें 1 से लेकर 10 तक के आइटम मैं उसमें स्टोर करना चाहता हूँ। तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूँ, नॉर्मल मेथड से, तो नॉर्मल मेथड से आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और दिस इज़ द एम्प्टी लिस्ट। और इसके अंदर अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक के आइटम स्टोर करने हैं तो मैं लूप के थ्रू करूँगा। और कैसे, मेरा जो कोड होगा वो होगा फोर आई इन रेंज। अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक के आइटम स्टोर करने हैं तो मुझे जाना होगा 1 से लेकर 11 तक, आई इन रेंज। और इन सबको अपेंड करता जाऊंगा, इन सब को अपेंड करता जाऊंगा लिस्ट में। तो एल डॉट अपेंड और इस पर मैं आई प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बाद बाहर निकलकर इस लूप से बाहर निकलूंगा और लूप से बाहर निकलने के बाद प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एल को। तो दिस इज़ द बेसिक कोड। अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक के आइटम, मैंने इसका पहला जो क्वेश्चन है इसका मैं बेसिक कोड बता रहा हूँ, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन है उसके जो कोड हैं आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करें और उनको ढूंढने की कोशिश करें, खुद से ट्राई करेंगे। और ट्राई करने के बाद जो आपका बेसिक कोडिंग है और जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, उनमें आप कंपेयर करेंगे। तो ये बेस्ट वे है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सी टफ क्लास हो सकती है, इसको अच्छे से समझने का दिस इज़ द बेस्ट वे। अब अगर इसको मैं प्रिंट करूँ तो दिस इज़ द कंप्लीट कोड, दिस इज़ द बेसिक कोड जो आप करते हैं। लेकिन अगर इसको मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करना चाहूँ तो देखिए, एक लाइन में आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। कैसे, अपनी लिस्ट का नाम और उसके बाद कुछ नहीं करना, हम अपना जो लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट भेजते हैं, उसके अंदर बस इतना कोड लिखेंगे। अब यहाँ से जो ये फार्मूला था आपके पास कि आई इन, मैं अभी दिखाऊंगा, दिस इज़ द जो फार्मूला था, इसको देखें। सबसे पहले था एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या है मेरा, आई। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन यानी कि आई।
आई के बाद उसमें था 4 आई इन रेंज, मेरी कंडीशन आई इन रेंज 1 से लेकर, अगर मुझे 10 तक के आइटम स्टोर करने हैं तो मुझे 11 तक जाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बाद वाला आइटम इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूड होता है। तो दिस इज़ द फार्मूला। और मैं अगर प्रिंट कर दूं, प्रिंट एल को, और अब शिफ्ट एंटर करूं, तो दिस इज़ द 1 लाइन कोड। हमने बड़े से बड़े कोड को, मतलब इस कोड को, अभी एक छोटा सा हमारे पास यहाँ पर छोटा कोड था, तो इस कोड को एक लाइन में लिस्ट कंप्रेंशन के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, तो दिस इज़ द फार्मूला। अब इसको याद करना है तो एक बार फिर से जाते हैं अपनी पीपीटी पर। यहाँ पे क्या था, एक लिस्ट बनानी है, तो एक्सप्रेशन यानी कि आई, फिर 4 आइटम आई, और फिर आई ट्रेवल। और आई ट्रेवल क्या था, यहाँ से अगर देखें तो आई ट्रेवल जो मेरा रेंज, और उसके बाद मेरी कंडीशन, और इसके बाद बस इसको रन कर दिया, तो दिस इज़ द कंप्लीट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन फार्मूला। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 वेक्टर है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन बनाऊंगा उन वेक्टर पर, और मल्टीप्लिकेशन स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर पर, मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिए। मैं इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, इस 3 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, और मेरा जो आउटपुट आना चाहिए, दिस इज़ द आउटपुट, यानी कि लिस्ट में -6 -9 -12 ये आना चाहिए। अब इसको अगर मैं लेंथी कोड से करना चाहूँ तो फिर से वही 4 आई इन, मुझे एक लूप बना लगा चलाना पड़ेगा। लूप चलाने के लिए आपको फिर से एक बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। आप अब जो बेसिक कोड है उसको खुद से ट्राई करें, और फिर आप उसके बाद आप इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस वाले पूरे जो आपके पास ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आउटपुट है आप एक लाइन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, वही फार्मूला लगाएंगे। क्या था, एक्सप्रेशन अपना, और एक्सप्रेशन क्या है मेरा, एस जो पहला वेक्टर है इनटू आई, एस इंटू आई 4 आई इन बी। बस इसको मैं रन कर दूंगा, तो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कंप्लीट क्वेश्चन, -6 -9 -12। अब ये आपका होमवर्क है, आप क्या करेंगे, आप इसको बेसिक कोड से अपने सोल्व करेंगे, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेल भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि नहीं समझ में आया, तो मैं इसका बेसिक फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे क्वेश्चन में इसके जो क्वेश्चन के थ्रू भी आपका जो क्विज़ मैं दे रहा हूँ, वो आपको हम क्विज़ देते हैं, तो क्विज़ प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको मैं वहाँ भी दे दूँगा। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू। मुझे स्क्वायर बनाना, एक लिस्ट है, और लिस्ट है मेरे पास, मान लीजिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है L, और इस लिस्ट में मेरे पास आइटम है 1, 2, 3, 4, 5, ये आइटम है, और रख लेते हैं 6 ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 6 ये आइटम है मेरे पास, और इन आइटम का मैं स्क्वायर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो देखिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आप एक लाइन में इनके स्क्वायर प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, अपनी लिस्ट, और लिस्ट के बाद कुछ नहीं, आई पे मुझे स्क्वायर लगाना है, तो 2 बार मल्टीप्लाई, और 4 आई इन किस पर चलाना है, एल पर, आई इन एल। दिस इज द कंप्लीट कोड। एक लाइन में आप इनके स्क्वायर प्रिंट कर पा रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 9, 16, 25 और 36। तो इतनी पावरफुल चीज़ है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब इन सब के, ये आपका होमवर्क है, इन सब के स्क्वायर प्रिंट करके दिखाएंगे आप मुझे, इफ़ एल्स या फिर जो भी आपका लूप है उसके थ्रू इनके मुझे सब स्क्वायर प्रिंट करके दिखाएंगे, ठीक। और वो जो आप स्क्वायर करेंगे, आप मेल भी कर सकते हैं उनको, और मेल के बाद आप उन्हें कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपका जो बेसिक कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
उसको भी हम सोल्व करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू। मुझे ये करना है, प्रिंट करना है ऑल नंबर, और जो डिवाइड होने चाहिए 5 से, इन द रेंज ऑफ 1 to 15। तो देखिए, अगर इसको बेसिक से करेंगे तो आपको फिर से बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, बट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आपको कुछ नहीं करना। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आप अपनी लिस्ट के बाद वही फार्मूला आइटम, वो I इन रेंज कहाँ तक, अगर मुझे 50 तक के प्रिंट करने हैं तो मुझे जाना पड़ेगा 51 तक रेंज, और फिर उसके बाद अपनी कंडीशन, कुछ नहीं करना, इसके बाद अपनी कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या है हमारी, इफ़, और किससे डिवाइड होना चाहिए, आई की जो वैल्यू है वो डिविजिबल होनी चाहिए 5 से, और डिवाइड होने के बाद इक्वल में जो वैल्यू आनी चाहिए, इक्वल टू दिस इज़ द कंडीशन, 0 आना चाहिए, और दिस इज़ द कंप्लीट कोड। एक लाइन में आप वो नंबर प्रिंट करेंगे 1 से 50 के बीच में जो 5 से डिवाइड होंगे। तो इतनी पावरफुल चीज़ है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आप बड़े से बड़े कोड को एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करते हैं, शिफ्ट एंटर, तो ये जितने भी नंबर आए हैं ये वो नंबर हैं जो 1 से लेकर 50 के बीच में जो 5 से डिवाइड होंगे। तो दिस इज़ द फार्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा अगला है कोड, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लैंग्वेज विच स्टार्ट विथ लेटर पी। मेरे पास कुछ लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज मीन्स जैसे जावा, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास कुछ लैंग्वेज ये हैं, और लैंग्वेज और मुझे प्रिंट करना है उन लैंग्वेज को। मेरे पास कुछ लैंग्वेज हैं जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई, PHP, C, जावा स्क्रिप्ट। इनमें से वो लैंग्वेज मुझे प्रिंट करना है जो P से स्टार्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कोड है, बट मैं इसको यहीं पर बनाता हूँ कोड को, और यहीं पे बनाने के लिए मैं इसको कोड को डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं अपनी लिस्ट और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू मैं वो लैंग्वेज प्रिंट करना चाहता हूँ जो P से स्टार्ट हो। अब आप एज ए डाटा साइंस काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बड़ी से बड़ी वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए। लैंग्वेज 4, ये मेरा, अब देखिए यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देख लीजिए। पहले एक्सप्रेशन, फिर आइटम, फिर आइट्रेबल, कंडीशन जो भी आ रही है, जो अभी बता रहा हूँ, और इक्वल टू जो अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे इक्वल 0 था, वो वैल्यू यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, लैंग्वेज। एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, लैंग्वेज, और लैंग्वेज के बाद 4, लैंग्वेज 4 इन लैंग्वेजेस। अब यहाँ से मैं अपनी कंडीशन लगाऊंगा, इफ़। कंडीशन क्या है, इफ़ जो लैंग्वेज की वैल्यू है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए स्टार्ट विद और यहाँ पर अपनी वैल्यू, और वो क्या है, P, स्टार्ट विद P। दिस इज़ द 1 लाइन कोड। और इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो एरर शो कर रहा है, और कहाँ एरर शो किया है एक बार देख लेते हैं। मेरे पास कुछ लैंग्वेज हैं, और लैंग्वेज में मैंने लैंग्वेजेस ये हैं, और क्या एरर आया है, लैंग्वेज 4 लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस। इफ लैंग्वेज की वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए, स्टार्ट विद P, तो उसने एरर शो किया है। एक बार देखते हैं कहाँ एरर आया है।
शिफ्ट एंटर। देखिए अब एरर नहीं आया। लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस इफ लैंग्वेज इज स्टार्ट विद पी। तो दो हमारे पास आइटम आए हैं, पाइथन और PHP। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ द लिस्ट कॉम्प्रेंशन, और ये बहुत पावरफुल चीज़ है। आप इसके थ्रू बड़े से बड़े कोड को एक लाइन में यहाँ पर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है, नेस्टेड लिस्ट, और दो लिस्ट हैं और उनको मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइप करने में टाइम ना जाए। तो इसमें से पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक जगह ऐड करना है, और ऐड करने के बाद इन दोनों में से वो वैल्यू निकालना है जो ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो मेरा कोड क्या रहेगा, यहाँ से क्या क्वेश्चन क्या है, ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो कोड क्या रहेगा, दिस इज द कोड, फ्रूट फॉर फ्रूट, और फॉर फ्रूट, और वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, वो स्टार्ट होना चाहिए बास्केट जो हमारे पास ये वाली है, और इफ़ फ्रूट जो है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, ए से। देखिए शिफ्ट एंटर करते हैं तो एप्पल, एक आइटम मिल गया है एप्पल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एक दिस वन एंड दिस वन। आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। जो ये एक्सप्रेशन है ये आप खुद से ट्राई करें, और नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको जो थंबनेल है उस पर भी है, वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं आपको अगर कोई क्वेरी है तो। अगली हेडिंग है मेरे पास, 2 ways टू ट्रांसफर्स अ लिस्ट। तो हम कैसे ट्रांसफर्स कर सकते हैं, दो है, वो एक आइटम वाइज है, दूसरा इंडेक्स वाइज है। कैसे, ध्यान से सुनिए। आइटम वाइज करना है या इंडेक्स वाइज करना है, यहाँ से ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आइटम वाइज करूँ, पहला आइटम वाइज है, मेरे पास एक लिस्ट है L। अब लिस्ट L है, इस पर मैं अगर लूप चलाऊँ 1, 2, 3, 4, 5, इस पर अगर मैं लूप चलाता हूँ तो आइटम वाइज कैसा आइट्रेट कर जाएंगे, आपको पता है लूप कैसे चलाते हैं। 4, वो एक एक आइटम पर आइट्रेट करेगा। 4 i इन, किस पर चलाना है, L पर, अपना कॉलम, और उसके बाद प्रिंट करेंगे i को। तो ये आप आइट्रेट कर सकते हैं कैसे, आइटम वाइज। शिफ्ट एंटर। तो अभी मैंने क्या किया, आइटम वाइज किया है। अब अगर आप इसको इंडेक्स वाइज करना चाहते हैं तो इंडेक्स वाइज क्या है, ध्यान से सुनेंगे। मैं यहाँ से इसी को चला रहा हूँ और इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब इंडेक्स वाइज कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक लिस्ट को, तो देखिए इंडेक्स वाइज कैसे कर सकते हैं। तो इंडेक्स वाइज का मेरे पास क्या कोड रहेगा, वो है 4 i in रेंज, मेरा फंक्शन रेंज, और रेंज के बाद 0 पहला इंडेक्स पोजीशन, कोमा, और जितनी भी उसकी लेंथ है, तो लेंथ किसकी, L की। बस मैंने 0 से लेकर जितनी भी लेंथ है वहाँ तक सबको आइट्रेट करिए और प्रिंट कर देंगे। फिर हम प्रिंट किसको, i को, और वो प्रिंट करेंगे L को, और किस पर, i के जितने भी आइटम हैं। दिस इज़ द कोड। इसको रन करते हैं तो ये आइट्रेट कर गया इंडेक्स वाइज। तो दो वे हैं आइट्रेट फॉर लूप के, एक तो दिस वन एंड दिस वन। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थोड़ी सी टफ थी, और टफ क्या थी, आज हमने एक प्रॉपर कुछ कोडिंग, बड़े कोड को छोटा करने की कोशिश की है। एक बार आप खुद से ट्राई करें और बड़े से बड़े कोड को इस एक्सप्रेशन के थ्रू शॉर्ट करने की कोशिश करें। नहीं होता मुझे मेल कर सकते हैं, मेल है datatechalpha.info@gmail.com, उस पर मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट में इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।